कनाडा के हम लोग अब प्रोविंस वाइज जो है उनका कुछ इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो पहला प्रोविंस ब्रिटिश कोलंबिया। ब्रिटिश कोलंबिया में नॉर्वे की तरह फियोर्ड कोस्ट पाया जाता है, और जहां कहीं भी दुनिया में फियोर्ड कोस्ट पाया जाता है वो बेस्ट फिशिंग साइट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मत्स्यन का अच्छा खासा काम होता है। इसके अलावा ब्रिटिश कोलंबिया में लंबरिंग या टिम्बर, ठीक है, क्योंकि ये टैगा टाइप की क्लाइमेट है, और टैगा क्लाइमेट में हम लोग जानते हैं कि सॉफ्ट वुड मिलते हैं जो कि टिम्बर के लिए सबसे सुटेबल होते हैं। तो लंबरिंग यानी कि टिम्बर का काम यहाँ पर किया जाता है। ब्रिटिश कोलंबिया की राजधानी विक्टोरिया कनाडा की इंपोर्टेंट नेवल और फिशिंग पोर्ट है। दूसरी प्रोविंस देखते हैं अल्बर्टा। अल्बर्टा और सास्काचुवान और मानितोबा, ये तीन प्रोविंसेस में प्रेरी घास पाई जाती है, इसलिए तीनों में एग्रीकल्चर और एनिमल रेयरिंग सबसे ज्यादा किया जाता है। ठीक है, तो अल्बर्टा में प्रेरी ग्रासलैंड है, यहाँ कैटल रेयरिंग की जाती है। इसके अलावा पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के रिसोर्सेज भी काफी मात्रा में कनाडा में यहाँ पर मिलते हैं। और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेशनल पार्क जिसका नाम है वुड बुफेलो नेशनल पार्क, दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, अल्बर्टा प्रोविंस कनाडा में लोकेटेड है। सास्काचुवान में भी प्रेरी घास पाई जाती है, और यहाँ पर एग्रीकल्चर में वीट और मेज की पूरे कनाडा में, पूरे नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज्यादा वीट मेज तो अमेरिका में है सबसे ज्यादा की खेती यहाँ पर की जाती है। मानितोबा, यहाँ पर भी वीट कल्टीवेशन। ठीक है, तो ये तीनों आपको ध्यान रखना है, अल्बर्टा, सास्काचुवान और मानितोबा, इन तीनों में प्रेरी घास का मैदान पाया जाता है, और इन तीनों इस प्रोविंस में मिलाकर के कनाडा की सबसे ज्यादा, पूरे अमेरिका में सबसे ज्यादा वीट का कल्टीवेशन यहाँ पर किया जाता है। ओंटारियो अगला प्रोविंस है। पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री यहाँ पर लोकेटेड है। मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड प्रोविंस कनाडा, यहाँ पर कनाडा के लगभग सारे जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं इस प्रोविंस में लोकेटेड हैं। जैसे ओटावा में पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री, किंगस्टन में लोकोमोटिव इंजन, रेल का लोकोमोटिव इंजन बनाने का यहाँ पर कारखाना है। टोरंटो में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, हैमिल्टन में आयरन स्टील इंडस्ट्री, और दुनिया में जहां कहीं आयरन स्टील इंडस्ट्री होता है उसको बिर्मिंघम कहा जाता है, तो ये बिर्मिंघम ऑफ कनाडा, हैमिल्टन। सार्निया में ऑयल रिफाइनरीज, विंडसॉर, ये विंडोर लिख गया है यहाँ पर, थोड़ा सा सुधार लेते हैं, विंडसॉर है, विंडसॉर। डेट्रॉइट ऑफ कनाडा में ऑटोमोबाइल यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। कोबाल्ट एक सिटी है, कॉपर माइन भी एक सिटी है, यूरेनियम सिटी है, पोर्ट रेडियम है, तो ऐसे बहुत सारे खनिजों के नाम पर कनाडा में सिटीज हैं। तो कोबाल्ट सिटी में माइनिंग इंडस्ट्री, जहां पर नाम से ही पता चलता है कोबाल्ट, निकल, कॉपर, बहुत सारी चीजें यहां पर माइनिंग इंडस्ट्री डेवलप है। क्यूबेक अगला प्रोविंस है, क्यूबेक की कैपिटल है क्यूबेक सिटी, जहां पर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री लोकेटेड है। और मॉन्ट्रियल में जो कि एक टाइडल पोर्ट है, यहां पर फर गारमेंट, FUR, फर गारमेंट है ना, वो झबरेदार कपड़े होते हैं, तो फर गारमेंट यहां पर बनते हैं। अगला है न्यूफाउंडलैंड एक आइलैंड है जो कि मेनलैंड से सेपरेटेड है थ्रू वैले आइजल स्ट्रेट, वैले आइजल जलसंधि के माध्यम से मेनलैंड से ये आइलैंड सेपरेट है। और यहीं पर जो है ग्रांड बैंक पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर फिशिंग दुनिया में सबसे ज्यादा होती है। और इसकी जो कैपिटल है न्यूफाउंडलैंड की, सेंट जॉन्स, वो ग्रांड बैंक का हेडक्वार्टर है। ठीक है, इसके पहले हम लोग डोवर बैंक, सेवाइल बैंक, ये सब पिछले इसमें पढ़ चुके हैं। कॉर्नर ब्रूक एक सिटी है न्यूफाउंडलैंड में, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूज़पेपर मिल, अखबारी कागज बनाने का सबसे बड़ा मिल दुनिया में यहाँ पर कॉर्नर ब्रूक में लोकेटेड है। अगला प्रोविंस है नोवा स्कोटिया की राजधानी हैलिफैक्स, जो कि एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री यहाँ पर लोकेटेड है। इसके अलावा एनापोलिस वैली में एप्पल कल्टीवेशन, सेब की अच्छी खासी खेती यहाँ पर होती है। तो ये 10 में से हमने 8 मेजर प्रोविंस उठाया, उसकी जानकारी हमने यहाँ पर देख लिया। और वर्ल्ड रैंकिंग देखते हैं कनाडा की, किस किस चीज में वो 1 नंबर 2 नंबर पे है। तो फर्स्ट रैंकिंग है कनाडा की कोस्ट लाइन, सबसे लंबी कोस्ट लाइन दुनिया में कनाडा की पाई जाती है। दूसरी, दुनिया की सबसे बड़ी पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री कनाडा में लोकेटेड है। न्यूज़पेपर प्रोडक्शन का काम यहाँ भी 1 नंबर पे होता है। यूरेनियम का रिजर्व और एरिया वाइज जो नेशनल पार्क है, एरिया वाइज नेशनल पार्क, ये इन सब में फर्स्ट नंबर पे है। सेकंड नंबर पे ये सेकंड कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया। ठीक है, इसके अलावा दुनिया में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पे है, एनर्जी एक्सपोर्ट करने में सेकंड नंबर पे है, जर्मनी नंबर 1 पे है एनर्जी एक्सपोर्ट पे।
थर्ड लार्जेस्ट यहाँ पर पेट्रोलियम का रिजर्व जो है थर्ड लार्जेस्ट है। पहले नंबर पे वेनेजुएला, दूसरे नंबर पे सऊदी अरेबिया और तीसरे नंबर पे कनाडा। लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्शन में फिफ्थ है। इसके अलावा व्हीट प्रोडक्शन में भी पूरी दुनिया में फिफ्थ है, जो कि इन्हीं तीन स्टेट्स अल्बर्टा, सास्काचुवान और मैनिटोबा, जहां प्रेरी घास का मैदान है, वहां व्हीट की कल्टीवेशन की जाती है। सिक्स्थ नंबर है इसका नेचुरल गैस के प्रोडक्शन में। ठीक, चलिए, रिवर्स दैट ड्रेन्स इनटू हडसन बे। कनाडा की कुछ नदियां जो हडसन की खाड़ी में जाके गिरती हैं, वो एकदम लाइन लगा के नदियां हैं। आप अपने एटलस वगैरह में देखिएगा, ठीक है, तो मैंने उनको नॉर्थ टू साउथ बता दिया है। 5 महत्वपूर्ण नदियां हैं। चर्चिल नदी सबसे नॉर्थ, उसके थोड़ा नीचे आएंगे तो नेल्सन नदी, हेज नदी, सेवर्न नदी, अल्बेनी नदी। ठीक है, इधर ये जो हेज नदी है, इसी नदी में अलेक्जेंड्रिया फॉल्ट लोकेटेड है, ये ध्यान रखना। तो ये 5 महत्वपूर्ण छोटी छोटी नदियां हैं, ठीक है, और इन पर हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर कनाडा जो है वो बनाता है। कुछ इंपॉर्टेंट माइंस हैं, जैसे एक इंपॉर्टेंट माइन है सुल्विन, कोबाल्ट और पोलारिस। ये 3 माइन है, और इन तीनों माइनों में लेड, जिंक और सिल्वर बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। खोंडाइक और अल्ट्रेडो माइन गोल्ड के लिए है, और टर्नर वैली में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस प्राप्त होता है। ठीक, निकनेम्स, कनाडा को कुछ निकनेम से जाना जाता है। ग्रेट व्हाइट नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ में बहुत बड़ा देश है और एकदम बर्फ से ढका रहता है और सफेद दिखता है। ग्रेट व्हाइट नॉर्थ। द लैंड ऑफ लिलीज, लिली के फूल होते हैं, तो लैंड ऑफ लिली, लिली के फूल यहाँ पर काफी मात्रा में पाए जाते हैं। और लैंड ऑफ मैपल, ठीक है, इन तमाम नामों से इनको जाना जाता है। फेमस पर्सनालिटीज खास करके जितने हैं ये एंटरटेनमेंट सेक्टर के, जस्टिन बीबर जो कि म्यूजिशियन है, जिम कैरी कॉमेडियन है, पैमेला एंडरसन एक्ट्रेस है, और जेम्स कैमरून फिल्म डायरेक्टर है। ठीक है, तो ये फेमस पर्सनालिटीज हैं कनाडा की। ठीक, चलिए एक दो बातें कनाडा के बारे में और जान लेते हैं। कनाडा हैज मिलियंस ऑफ लेक्स एंड दैट्स व्हाई लार्जेस्ट फ्रेश वाटर कंट्री। दुनिया में यदि कंट्री वाइज हम देखें कि सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर किस कंट्री में अवेलेबल है, वो कनाडा में है, क्योंकि यहाँ पर 3 लाख से ज्यादा झीलें पाई जाती हैं। ठीक है, और सबके सब ग्लेशियर झील है, यानी फ्रेश वाटर झील है। ठीक, जिनमें से कुछ झीलों के हम लोग पिछले मैप में देख चुके हैं। 90% ऑफ कैनेडियन पीपल लिव अलोंग यूएस बॉर्डर। 90% पॉपुलेशन कनाडा की यूएस बॉर्डर से लगती हुई, जो कि 49 डिग्री पैरेलल है, वहां पर रहती है। और उसका रीजन है क्योंकि पूरा नॉर्थ जो है वो बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है, टुंड्रा टाइप की क्लाइमेट वहां पर पाई जाती है, इसलिए वहां ज्यादा केवल एस्किमोज लोग वहां पर रहते हैं। सिगार लेक माइन एक बहुत फेमस माइन है, सिगार लेक माइन, जहां पर यूरेनियम कनाडा में मिलता है। ठीक है, ये तमाम जानकारी हो गई कनाडा की। अब हम शुरू करते हैं यूएस। यूएस के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन। कैपिटल वॉशिंगटन डीसी, जहां पर डीसी का मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, तो ये जो वॉशिंगटन है कोलंबिया की एक डिस्ट्रिक्ट है, और साथ में वो पूरे देश की कैपिटल भी है। कॉलोनी, ये यूके की कॉलोनी रहा है, 1776 में यूके से आजाद हुआ। एरिया 38 लाख वर्ग किलोमीटर, और दुनिया का 4th लार्जेस्ट कंट्री है। इंडिया की जो एरिया है वो लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी इंडिया से ये बड़ा है। पॉपुलेशन 33 करोड़, और दुनिया में 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है इसकी आ जाती है। ठीक है, 45, यहाँ पर जो 33 करोड़ पॉपुलेशन है अमेरिका की, उसमें 45 लाख लोग इंडियंस हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इकोनॉमी 22 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और पूरी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका है। गवर्नमेंट, यहाँ पर गवर्नमेंट किस प्रकार का है, ठीक जैसा इंडिया में है, फेडरल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक। लेजिस्लेचर, वहां की विधान सभा को या वहां की संसद को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, और इंडिया की तरह वहां की पार्लियामेंट भी बाइकैमरल है। तो अपर हाउस को वहां पर सीनेट कहते हैं, और लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। ठीक है, इतनी जानकारी आपको यहाँ पर हमने कंप्लीट किया। ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोविंसेस 50 प्रोविंसेस। कुछ और जानकारी और कुछ और यूएस के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यूएस देखेंगे। ठीक है, और यूएस कंप्लीट करते ही हमारा नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट हो जाएगा और केवल एशिया बचेगा। ठीक है, थैंक यू।